4 पंक्तियों से शुरू करता हूँ कि बरसात सही पर प्यार के मौसम तो हो गए, मेरी जिंदगी के गम कुछ कम तो हो गए, और इतनी मोहब्बतों से जो पुकारा आपने, हम ढके छुपे ही सही रुस्तम तो हो गए। क्या बात है। हिंदुस्तान में पतियों की हालत बहुत खराब हो चुकी है। वो एक प्रताड़ित पति मेरा मित्र महेंद्र सुनो, मुझसे सिर्फ इसलिए ईर्ष्या रखता है कि जब भी मेरे घर आता है मेरी पत्नी के हाथ के बनाए हुए तरह तरह के पकवान चखता है। एक दिन मुझसे बोला, यार राठी भाई, भाभी जी हर वक्त ही किचन में रहती है, तुमने ऐसा जादू क्या कर रखा है? मैंने कहा कुछ खास नहीं, मैंने घर का एकमात्र आईना किचन में ही लगवा रखा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया। और ये परेशानियां और बढ़ जाती है जी। जब यूं होता है कि सुबह सुबह बच्चे को हमने डांट दिया कसकर, बच्चा रोता हुआ पहुंचा श्रीमती जी के पास लपक कर। श्रीमती जी बोली, सुबह सुबह आपका बच्चों को डांटना मुझे तो अखर रहा है। मैंने कहा, मैं और क्या करता, ये गधे पे बैठने की जिद कर रहा है। गधे पे बैठने की जिद कर रहा है। पत्नी बोली, अभी बच्चा है, बड़ा होके सुधर जाएगा, और 2-4 मिनट कांधे पर बैठा भी लोगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और 2 पंक्तियां कहीं चिंतन की कि तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। मुझे भी अपनी श्रीमती जी का ये तर्क बहुत जचा है, क्योंकि गृहस्थी का बोझ उठाते उठाते आखिर आदमी और गधे में क्या फर्क बचा है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे गोविंद। जिस शख्स के हम सामने कविता पाठ कर रहे हैं, आदरणीय नीरज जी, अगर मैं उनके पैरों की रज भी बन सका तो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं ऐसे मौके पर 8 पंक्तियों का एक व्यंग आपको समर्पित करता हूँ। स्वागत स्वागत। कि एक दिन खुल गए शहर के भाग हमारे, एक मंत्री जी शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे। अच्छा। उद्घाटन की पहली रस्म पूरी कराई गई। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया गोविंद, बहुत अच्छे। मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। इस घटना से कम एक बात का तो पता चलता है कि आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। पंडित जी ने कहा, श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आकर अग्नि दिखाएंगे? मंत्री जी भन्ना कर बोले, आग कहाँ और कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे? वाह 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 गोविंद, बहुत अच्छे, आग कहाँ और कैसे लगानी है मुझे ये क्या आप समझाएंगे? अरे हम इस हिंदुस्तान की राजनीति को बरसों से झेल रहे हैं, रोजाना विरोधियों के साथ तरह तरह की आग से खेल रहे हैं। और पंडित जी आप तो बुजुर्ग हैं, आपको तो कम से कम ये बात समझ में आनी चाहिए कि आग दिशा देखकर नहीं, आग तो हवा का रुख देखकर लगानी है। भाई बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, गोविंद बहुत बढ़िया। आग तो हवा का रुख देखकर लगानी चाहिए। अरे इन मुर्दों से निपटने की हमारी समझ को आप बेवजह नजरअंदाज कर रहे हैं। अरे पंडित जी, वो हम ही तो हैं जो 65 बरस से इन मुर्दों पे राज कर रहे हैं। आय 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 आय, क्या बात है गोविंद, बहुत बढ़िया। काश मंत्री जी को पेट की आग और चूल्हे की आग के बारे में भी कुछ पता होता तो दोस्तों इस हिंदुस्तान का नक्शा ही कोई दूसरा हुआ होता। क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं हौसले की 4 पंक्तियों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। पढ़ता हूँ कि एक दिए का साथ है और ये अंधेरी रात है। वाह। एक दिए का साथ है और ये अंधेरी रात है, पर भला इन आंधियों की क्या यहाँ औकात है? क्या बात। जब तलक भी हम जिए ये सर उठा करके जिए कि सारी दुनिया कह उठे वाह वाह, क्या बात है। धन्यवाद, थैंक यू। क्या आजकल बच्चों पर फिल्मी संस्कृति का ऐसा प्रभाव पड़ा है कि उनकी जुबान पर फिल्मों का एक एक डायलॉग चढ़ा है। अच्छा। एक दिन बेटे ने कहा, पापा बाहर सड़क पर आया है आइसक्रीम वाला, तो मैंने उसकी एक तरफ एक 5 रुपए का सिक्का उछाला
सिक्का उछालते ही उसने जो डायलॉग उछाला वो मैं आपको सुनाता हूँ। बेटा दीवार वाले अमिताभ की स्टाइल में बोला, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठा। और एक दिन तो साहब मेरा सिर फिर गया जब लायंस क्लब के अध्यक्ष जी के यहाँ मैं सब परिवार खाना खाने गया। अच्छा। स्वागत द्वार पर अध्यक्ष लायन जी ने कहा, आजकल आप क्लब की मीटिंगों में नहीं आते हैं। अच्छा। मेरे कहने से पहले ही बेटा शत्रुघ्न की तरह गरजा, बगैर बुलाए तो हम अपने बाप के घर भी नहीं जाते। मैंने कहा, बेटा कैसी बात कर रहा है, इन्हें नहीं पहचानता है। बेटे में अजीत उतर गया। अच्छा। बोला, सारा शहर इन्हें लायन के नाम से जानता है। मैंने कहा, बेटा इनके बहुत एहसान है हम पर, तू कोई गलत बयान मत करना। बेटा अब और दबंग होकर बोला, मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान न करना। बात यहीं खत्म हो जाती साहब तो क्या बात थी। मगर उस दिन पत्नी का जन्मदिन था, जश्न की रात थी। अच्छा। Oh my God. भूल हमसे ये हुई कि हमने बच्चे के हिस्से का केक भी खा लिया। मैंने कहा, बेटा कोई बात नहीं, पीले कोल्ड ड्रिंक्स, पीले कोला कोला। तो बेटा खाली बोतलों की तरफ देख कर बोला, आज इतनी भी मैसर नहीं मैं खाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे। वाह वाह। मुझे नहीं मालूम था बच्चे की इस फिल्मी जुबान का मुझ पे भी असर हो जाएगा। ओहो। मैंने भी गुर्रा कर बेटे से कहा, बेटा अब सो जा, सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। बेटा मुस्कुराकर बोला, पापा आज आपने पहली बार फिल्मी स्टाइल में बात की है, इसलिए किस्से को यहीं छोड़ता हूँ। हाँ। वरना मैं वो बला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ता है।